मिठाई वाला वसंत भाग 1। यह कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी जिसमें कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है। एक आदमी पहले एक खिलौने वाले के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनाता है। सभी बच्चे उसके खिलौनों पर रीझ कर अपनी तोतली आवाज में भाव पूछते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने दे वह फिर वहां से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। राम विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे देकर गया। इसके 6 महीने बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार शहर फैल गया। वह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। रोहिणी उसकी आवाज सुनकर पहचान गई, ये वही खिलौने वाला है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया तथा अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मुरली वाले ने सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को भी मुफ्त में मुरली दी जिसके पास पैसे भी नहीं थे। इसके 8 मास बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। रोहिणी को इसका स्वर भी कुछ सुना हुआ सा लगा। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आई। उसने मिठाई वाले को बुलाया। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीजें क्यों बेचता है। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था। उसके 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता फिरता है। वह रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू को कागज की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता चल दिया।